बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले इस यूनिट में जो डेफिनेशन है और इसी से रिलेटेड हमारा जो कंसेप्ट है 2.1 और 2.2 का, ये हमारा इसी से कंसर्निंग है, रिलेटेड है। चलते हैं। सबसे पहले आता है जी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको उर्दू में कहते हैं फ़र्क कुनिंदा। The expression b square minus 4ac of the quadratic equation ax square plus bx plus c is called discriminant। यानी कि दो दर्जी ये जो जुमला है ना, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का फ़र्क कुनिंदा बी स्क्र माइनस 4ac होता है। यानी कि कोई भी हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ये बात समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ ए बी एंड सी। तो ए क्या है? एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्र वाले टर्म के साथ जो अददी सर होगा बमा अलामत साइन के साथ, वो ए होगा। इसी तरह दूसरी टर्म जो एक्स वाली होती है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट अददी सर वो बी होगा और सी होगा कांस्टेंट विदाउट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर बी स्क्र माइनस 4ac से मुराद है कि जो x का कोएफिशिएंट है b उसका स्क्वायर लें -4 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और कांस्टेंट c। तो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि फ़र्क कुनिंदा। और ये किस लिए यूज़ होता है, इसका क्या यूज़ है, आइए इसको नीचे ज़रा समझने की कोशिश करें। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, के दो दर्जी मुसावात के जो रूट्स हैं उनकी इकसाम का इन्हिसार फ़र्क कुनिंदा की कीमत पर होता है। अब इसमें जो लफ्ज़ वर्ड रूट्स का आ गया है, ये क्या चीज़ है? याद रखें कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं, किसी भी दो दर्जी मुसावात को जब आप हल करते हैं, तो सॉल्यूशन सेट में जब आप दो जो आंसर वैल्यूज़ लिखते हैं, जो सॉल्यूशन सेट में लिखी जाने वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको रूट्स कहते हैं। दो दर्जी मुसावात के रूट से मुराद है कि जब हम दो दर्जी मुसावात को हल करते हैं और उसके जो दो आंसर वैल्यूज़ आते हैं उनको रूट्स कहते हैं। तो किसी इक्वेशन को मुसावात को बग़ैर उसको हल किए ये अंदाज़ा लगाना हो कि उसके रूट्स किस तरह के होंगे, आया कि वो रियल होंगे, नेचुरल, उसके अलावा रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे या कम्प्लेक्स होंगे, तो इस बात का अंदाज़ा हमें कहाँ से होगा? डिस्क्रिमिनेंट से। और ये जो आज हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका ये फार्मूला पढ़ा है, इसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि किसी मुसावात के रूट्स कैसे होंगे। और हमने मुसावात को हल नहीं करना बल्कि बिना हल किए उसको देखना है कि उसके रूट्स कैसे होंगे। उसके लिए आपने ये पॉइंट्स को याद रखना है कि अगर किसी मुसावात में बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप फाइंड करें तो उसका जो आंसर है ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, यानी कि फ़र्क कुनिंदा पॉजिटिव हो। ग्रेटर दैन ज़ीरो कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव। एंड इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, पॉजिटिव हो और उसके साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। यानी कि जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फ़र्क कुनिंदा किसी इक्वेशन का मालूम कर लें और उसका आंसर पॉजिटिव नंबर आए, पॉजिटिव नंबर के साथ साथ मुकम्मल मुरब्बा भी हो, जैसे कि मुकम्मल मुरब्बा की एग्जांपल में क्या क्या नंबर हो सकता है? 2 मुकम्मल मुरब्बा है? नहीं। 3 बिल्कुल नहीं। 4 जी बिल्कुल, 4 एक मुकम्मल मुरब्बा है, यानी जब आप 4 का जज़र लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 2। इसलिए 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक मुकम्मल मुरब्बा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और उसके साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी कि मुकम्मल मुरब्बा हो, तो मुसावात के जो रूट्स होंगे वो बेटा नातक और ना बराबर होंगे। इसी तरह अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है पॉजिटिव, एंड इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये दूसरा केस जो है वो क्या है पॉजिटिव, लेकिन अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नंबर 7 पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा?
अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रैशनल होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स इर्रेशनल होंगे। यानी कि अगर फ़र्क कुनिंदा की कीमत मुस्बत अदद हो और मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो मुसावात के रूट्स गैर नातक और ना बराबर होंगे। तीसरा पॉइंट कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आए, यानी कि अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करें, किसी मुसावात दी गई जो होगी उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फ़र्क कुनिंदा की कीमत निकालें और वो आ जाए ज़ीरो, तो फिर रूट्स क्या होंगे? देन रूट्स आर रैशनल या रियल एंड इक्वल। अब वर्ड आ रहा है इक्वल का, पहले दोनों केसेस में हमने कहा अनइक्वल। और रैशनल और इर्रेशनल का फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रैशनल होंगे, और अगर पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर इर्रेशनल होंगे। अब हम कह रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा तो रूट्स रैशनल यानी रियल और इक्वल यानी बराबर होंगे। तो अगर ये फ़र्क कुनिंदा जिसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे वो ज़ीरो आता है तो मुसावात के रूट्स नातक या हकीकी और बराबर होंगे। आपने ये सिर्फ एक बात नहीं लिखनी बल्कि पूरी चीज़ लिखनी है कि अगर मुसावात के रूट्स ये हैं तो मुसावात के रूट्स नातक और बराबर होंगे। इसके बाद चलते हैं जी आखिरी केस, अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से वैल्यू लेस दैन ज़ीरो आए। लेस दैन ज़ीरो नंबर नेगेटिव होते हैं, यानी कि एक कोई नेगेटिव नंबर -1 है, -2, -3, ये सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो अगर फ़र्क कुनिंदा की कीमत नेगेटिव नंबर आए तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी या कम्प्लेक्स। तो मुसावात के जो रूट्स हैं वो ख़याली या गैर हकीकी होते हैं। आइए ये तमाम जो पॉइंट्स हैं इनको अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज पे, तो आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो एक्सरसाइज 2.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने ये मुसावातें आपको दी गई हैं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो यही आज हम इसको करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो हमने ये दो इक्वेशंस जो दी हैं इनका फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर मैं आपको यहाँ पे 4 करवाता हूँ, जो कि क्वेश्चन इसमें गिवन है 4x² - 7x - 2 = 0। तो सबसे पहले याद रखें बेटा, क्वेश्चन नंबर सही और उसका पार्ट नंबर लिखा करें, ये अपनी आदत बनाएं। टेस्ट में भी इसी तरह जो आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का नंबर हो उसी तरह उसको राइट करें। सॉल्यूशन लिखें, उर्दू वाले हल लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सॉल्यूशन लिखेंगे। तो पहले जो चीज़ आपको गिवन होती है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो आप हमेशा लिखा करें। यानी यहाँ पे आपको क्योंकि इक्वेशन दी गई है तो आप इक्वेशन को लिखें। फिर आपने कहना है जी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 जो आपको गिवन है विद किसके साथ कंपेयर करना है आपने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax² + bx + c = 0। तो मुसावात एक का जो दी गई है का इस मुसावात जो दो दर्जे मुसावात की म्यारी हालत है इससे मवाजना करने से, तो यहाँ से आप देखें तो हम कह रहे हैं कि x², यहाँ पर उसका नंबर क्या कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पे a, तो a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -7, तो b का जो इसकी वैल्यू कीमत है वो -7 होगी। और c होता है कांस्टेंट जो यहाँ पे -2 है, तो c की वैल्यू -2 होगी। इस तरह से आपने देखा कि सबसे पहले क्या चीज़ लिखेंगे हम? a, b और c की वैल्यूज़, यानी कि x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो a होगा, x का जो कोएफिशिएंट है वो b होगा और c होगा कांस्टेंट। याद रहे कि आपने इनके साथ जो अलामतें हैं वो भी लिखनी हैं। अगर पॉजिटिव है तो वो हम नहीं लिखते, लेकिन अगर अलामत नेगेटिव है तो वो आपने ज़रूर लिखनी है, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत होगा। इसके बाद आपने फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट DISC इन शॉर्ट डिस्क्रिमिनेंट को लिखने की शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका फार्मूला लिखेंगे b² - 4ac। और अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे b की -7, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -2। तो ये ऊपर वाली a b c की वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे फार्मूला में पुट किया। देन इसको सिंप्लीफाई करें, -7 का स्क्वायर 49। याद रहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर
या नेगेटिव बेस की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आता है। और 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 49 है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। इसी तरह ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई करें, जब 4 ज़रब 4 16 ज़रब 2 32, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे। इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो आंसर 81 आएगा। इसका मतलब ये है कि इस जो मुसावात दी गई है इसका फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट है 81। पार्ट नंबर 2 को बेटा आपने इसी तरह ही खुद सॉल्व करना है, कोशिश करनी है। बड़ा सिंपल सा काम है। इक्वेशन आपके सामने दी गई है। अब इसके बाद आपका जो मिसलिनियस एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 में है मुतफरक मश्क, उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी अंदाज से है। और इसमें हम वो जो 4 पॉइंट्स जिनको हमने डिस्कस किया था वो हम इसमें यहाँ पे यूज़ करेंगे। कि कहा यह गया है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, के मंदरजा झैल मुसावातों के रूट्स की इकसाम पर बहस करें या उसकी रूट्स की इकसाम मालूम करें। तो ये आपके 4 पार्ट हैं A B C D। आइए पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। कि x² + 3x + 5 = 0 गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको आपने कंपेयर किसके साथ करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ से आपको किसका जो है वो अंदाज़ा होगा A B C की वैल्यूज़ का। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट नहीं लिखा, तो याद रहे जिसका कोफिशिएंट ना लिखा हो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ पर A की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 3 है और C भी पॉजिटिव नंबर है तो आप 5 लिखेंगे। ये A B C की वैल्यूज़ लिखने के बाद अब याद रहे कि हमने अगर रूट्स की इकसाम मालूम करनी है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है, तब भी पहला काम डिस्क्रिमिनेंट आपने फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले फाइंड करने के लिए फार्मूला आपने लिखा B² - 4AC। इसको याद कर लें, ये फ़र्क कुनिंदा है। तो इसमें B की वैल्यू 3, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 5 पुट करें, सिंप्लीफाई करें। 3 का स्क्वायर 9, 5 4 20, 9 - 20। अब देखें ये नंबर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जब दो अलामतें मुख्तलिफ होती हैं तो हम माइनस करते हैं। 20 में से 9 निकालेंगे तो 11, और बड़े अदद की अलामत जो नेगेटिव है वो जवाब में आएगी। अब आपका आंसर है -11, यानी एक नेगेटिव नंबर है आपका आंसर। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब नेगेटिव आए तो हमने इसके लिए क्या पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 हो, यानी कि ये नंबर लेस दैन 0 है क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो फिर रूट्स क्या होंगे, कम्प्लेक्स या इमेजिनरी। तो यहाँ पे आपने वो प्रीवियस जो आपने 4 पॉइंट्स पढ़े थे उनको दोबारा यहाँ पे एक दफ़ा रिवाइज करने के बाद यहाँ पे उनको लिखना है। और कौन सा लिखेंगे कि एज द डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। क्योंकि फ़र्क कुनिंदा मनफी अदद है इसलिए मुसावात के रूट्स गैर हकीकी और ना बराबर होंगे। तो पहला काम यह बेटा आपने उन चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझना है और उनको याद करना है, क्योंकि जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आएगा डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स, तो आपको वहाँ पे फिर ये चारों पॉइंट्स अगर याद होंगे तो आप नीचे फिर लिख सकेंगे। अदरवाइज़ फिर आपका एक नंबर कम हो जाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, तो डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, इसकी रूट्स की इकसाम मालूम करने को कहा गया है। तो आपने सबसे पहले तो A B C की वैल्यूज़ लिखी। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू -7, C की वैल्यू 3। इसके बाद फ़र्क कुनिंदा यानी डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लिखा, उसमें B A C उसकी वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो आपका आंसर आ गया जी 25। अब देखें कि आपका आंसर डिस्क्रिमिनेंट का एक नंबर है पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ साथ ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि 25 आप जानते हैं 5 का स्क्वायर है, और ये ग्रेटर दैन 0 नंबर है क्योंकि मुस्बत नंबर हमेशा ग्रेटर दैन 0 होते हैं। तो अगर आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहा यह गया है आपको कि डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स, तो आपको इतने प्रोसेस का एक नंबर मिलेगा। यानी अगर आप नीचे वाली ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो रूट्स क्या होते हैं। अब आप लिखेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल एंड अनइक्वल। क्योंकि फ़र्क कुनिंदा मुस्बत और मुकम्मल मुरब्बा है इसलिए मुसावात के रूट्स नातक यानी हकीकी और ना बराबर हैं।
तो पार्ट नंबर सी और डी बिल्कुल इसी तरह आपने बेटा खुद सॉल्व करने हैं। ट्राई योर बेस्ट। अगर नहीं होते तो फिर आप क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में भेज दें कि ये सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, लेकिन ये इतने मुश्किल नहीं है कि जो आपसे हल ना हो। सबसे पहले याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखें, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ आपने लिखनी है। देन डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला, और उसके बाद उसमें बी ए सी की वैल्यूज़ पुट करके उनको सॉल्व करें। सॉल्व करके जो आपका आंसर आए उसको देखें, उसके मुताबिक आप नीचे जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। हाँ, अगर आपको ये कहा गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, जस्ट इतना कहा गया है कि फ़र्क कुनिंदा मालूम करें, तो फिर आप यहाँ तक उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स की इकसाम मालूम करें, देन आप उसके बाद क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके ये नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर आंसर। कि अगर पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। ये था बेटा आज का लेक्चर। वीडियो को बार बार देखें और साथ साथ जो है वो अपने ये कंसेप्ट को क्लियर करते जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।